जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है और सहारनपुर संसदीय सीट से आज बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो हैं माजिद अली जी वो नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। तो उनके आवास पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सहारनपुर संसदीय सीट पर बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान ने जीत दर्ज की थी। तो क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी अपनी सीट को बचा पाएगी या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो इस सीट पर कब्जा करेंगे? जी भाई साहब, किस तरह से देखते हैं सहारनपुर के लोकसभा चुनाव को? सहारनपुर का लोकसभा का चुनाव जो है बीएसपी का है, केवल बीएसपी, कोई पार्टी टक्कर में नहीं है। और रही गठबंधन की बात, गठबंधन में लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी है, यादव वोट करता है बीजेपी को, तो वोट नहीं रहा उसके पास। अब आ जाइए आप कांग्रेस पे, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मण वोट कर रहा है भाजपा को, तो कांग्रेस के पास वोट कहाँ बचा है? बसपा के पास कौन सा वोट है? बसपा के पास अपना कैडरा जो वोट है, पूरा भारत देख रहा है बसपा के वोट को, तो एक जगह नहीं पूरे भारत में वोट है। तो सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र एक विधायक आपकी पार्टी का जीत पाया। परसेंटेज देखा आपने 12 कितना था? किसी भी सीट पर 12%। 60,000 तो कम नहीं, कोई भी विधानसभा किसी को देख लीजिए 12% वोट मिला। 12% मिला, लेकिन 60,000 से किसी को कम नहीं है। और हम 100 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी रहे हैं। तो रही बात, परसेंटेज घटा है हमारा, मानते हैं, लेकिन ये ईवीएम की भी तो गड़बड़ी। आप ईवीएम को क्यों नहीं देखते हो? आंखों देखी चुनाव करवाओ ना, अगर आप ईमानदार हैं भाई, चुनाव एक ईमानदार है तो बैलेट से चुनाव करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और लोकसभा के चुनाव में 27 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे यूपी में। सपा का गठबंधन था। अगर मुस्लिम हमारा आज भी बार साथ देता ना, बीजेपी को हम यूपी के चुनाव में ही लोकसभा से उखाड़ के फेंक देंगे, मेरा मानना है। मुस्लिम साथ रहेगा और डट को वोट करेगा। दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी के लोग, SC ST OBC के लोग हम एक साथ आगे, तो हम इस सरकार को अभी के बदल देंगे। मुस्लिम कैसे साथ आ जाएगा? मुस्लिमों के बड़े नेता इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भाई सबसे पहली बात तो यहाँ के मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता किस तरह भाई वो 36 चुनाव हार लिए में है भाई, किस तरह से है? वो कह रहे हैं कि हम बड़े नेता हैं, हमारे साथ रहेगा। बसपा के उम्मीदवार को वोट कटवा के मानना था उन्हें, 2014 में मान के देख लिया था, ठीक है जी, अब कुछ नहीं आया। 2019 में हमने समझदारी से वोट करा था, दलित प्लस मुस्लिम से, तो सीट निकल गई थी। अब की बार भी मुस्लिमों को दिख रहा है भाई कि भाई करेंगे क्या, और ऑप्शन भी तो नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है, भाईचारा है, मुस्लिम प्लस दलित, वोट सीट निकल जाएगी। उसके पास वोट कहाँ है इमरान मसूद के? ना तो वह बात रही है अब उसमें कि भाई बहुत बड़ा नेता रह गया। और दूसरी बात, गठबंधन के पास और वोट है ही नहीं। वोट है क्या? सिर्फ मुसलमानों की तो वोट है गठबंधन में। बताओ और कौन वोट दे रहा, बताओ, आप ही बताओ। तो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इमरान मसूद, सपा का गठबंधन भी है, तो किस तरह से क्या वो टक्कर दे पाएंगे भाजपा को? सपा के गठबंधन का फायदा क्या है ये बताओ? वोट है सपा का यहाँ पे सहारनपुर में? कहीं भी वोट नहीं है, एक भी। 2 विधायक है किसके? समाजवादी पार्टी के। वो तो उस टाइम 2022 में 99% मुसलमानों ने समाजवादी को वोट इसलिए दिया था कि भाई समाजवादी की लहर चल रही है, इसलिए 2 विधायक है, वो भी अपने दम पे जीता है सबने। और बताओ किसने वोट दिया? किसी समाजवादी का कोई और वोट हैगा मुसलमानों के अलावा? है जी, सिर्फ गठबंधन का, सिर्फ मुसलमानों के नाम का गठबंधन है। और बताओ क्या है? जी भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद एहतशाम गाड़ा, भेट विधानसभा 1। तो किस तरह से देखते हैं इमरान मसूद को कैसे चुनौती दे पाएंगे? इमरान मसूद को तो साफ साफ समीकरण है क्या कि हमारे पास प्लस वोट है। अगर मुसलमान एक तरफा भी क्या के गठबंधन को वोट दे, क्योंकि मुसलमानों का जो वोट पोल होगा वो 5 लाख के आसपास होगा। अगर हम 5 लाख भी उसको पूरा का पूरा दे दे तब भी नहीं जीत रहा, क्योंकि जीत जो यहाँ 5-5.5 लाख के आसपास की जीत रहेगी। अब हमारे पास 4 लाख दलित समाज है और हमारे पास 8 लाख मुस्लिम समाज है, 12 लाख है। तो इंशाल्लाह हम जो है ना लाखों की वोटों से जीतने के लिए जा रहे हैं। हमने 2014 में एडी से चोटी तक का जोड़ लगा के इमरान मसूद को वोट दिया कि भाई इमरान मसूद जो है क्या के सीट निकालेगा, लेकिन वहां पे भी क्या के कोई वो नहीं समीकरण बना जिससे कि वो जीत जाए। फिर 2019 में हाजी फजलुर रहमान साहब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े। उनका समीकरण था कि दलित प्लस मुस्लिम, 2.25 लाख वोट ले गया इमरान मसूद, 2.25 लाख वो कबाड़े में गए वोट। फिर भी हाजी फजलुर रहमान 23,000 वोटों से जीत गए। और इंशाल्लाह अब ये जीत जो है भारी जीत होगी। समर्थन किस तरह से मिल रहा है? समर्थन तो यहाँ हमें सर्व समाज का मिल रहा है, इसमें दलित भी है, मुस्लिम भी है और सर्व समाज, सभी समाज का हमारे को समर्थन है। यहाँ देख लो काफिला अभी कम से कम 400-500 कारों का काफिला है, लेकिन क्या के जो है आचार संहिता के कारण वहाँ सिर्फ 2 गाड़ी लेकर गए। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जिशान है। जिशान भाई, किस तरह से देखते हैं चुनाव सहारनपुर लोकसभा का? किस तरह की तैयारी बहुजन समाज पार्टी की? बहुजन समाज पार्टी तैयारी नहीं करती, हमेशा से तैयार रहती है और इसका एक वर्कर
अपने आप को बहन जी के आदेश पे तैयार कर रखता है। और आज जो चुनाव जिला सहारनपुर के अंदर हो रहा है, माजिद भाई को तो सबने कहा कि आप माजिद नहीं, माजिद हम है। एक कार्यकर्ता अपने आप को माजिद समझ रहा है और माजिद समझ के माजिद भाई को चुनाव लड़वा रहा है। इमरान मसूद के कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता इमरान मसूद है। इमरान मसूद को तो मैं नहीं जानता, इमरान मसूद कौन है, क्योंकि इमरान मसूद एक कलंक हो गया है जिला सहारनपुर के अंदर। क्योंकि इसने जब से ये सहारनपुर में मुसलमानों को इसने ऐसा बेवकूफ़ बना रखा है, ये सिर्फ हारने के लिए, एक मुस्लिम प्रत्याशी को हारने के लिए चुनाव लड़ता है इमरान मसूद, ना कि कोई मुस्लिम आगे बढ़ जाए। क्योंकि पिछड़े उनको बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि जो ये लोग हैं इन्हें पिछड़े कभी बर्दाश्त नहीं हुए। और इंशाल्लाह इस बार पिछड़ा इनके सिर पे बैठा था, और पिछली बार भी पिछड़ा इनके सिर पे बैठा, और आगे भी पिछड़ा ही इनके सिर पे बैठेगा। हर विधानसभा की यही स्थिति होनी। ऐसे इन्होंने अभी मेयर में किया, आपको पता होगा, मेयर में भी ये पिछड़े का हक खा गए। कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पिछड़े को लेके आते हैं, हर बार लाते हैं अपने परिवार से ही। पता नहीं कैसी चाल चलन चलते हैं ये, मुसलमानों के साथ क्या खेल खेल रहे हैं, पर ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इंशाल्लाह अब हर चीज इस ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा काजी परिवार को, ये हमारा आपसे वादा है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, उसका क्या असर इस सहारनपुर में? देखो, जो बहन जी ने अभी कुछ मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे हैं, सर्व समाज, हर समाज को बहन जी ने टिकट देने का काम किया है। पहली एक ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो सर्व समाज को टिकट देती है। ठाकुरों को दिया, मुसलमानों को दिया, प्रजापति, वाल्मीकि समाज को, हर समाज को सम्मान दिया। तो मुझे तो नहीं लगता उत्तर प्रदेश में बीजेपी कामयाब हो पाएगी। जी, किस तरह से देख रहे हैं भाई साहब? सहारनपुर का नाम क्या है? मेरा नाम रागिब फैज है जी, किस तरह से देख रहे हैं सहारनपुर लोकसभा सीट के चुनाव को? आज आप माजिद अली जी के समर्थन में आए हैं, तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है? ये सीधे सीधा आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं और पूरा सहारनपुर देख रहा है, माजिद भाई के पक्ष में चुनाव जा रहा है। क्योंकि आप देख लो, पीछे चुनाव उठा के देख लो, 2014 का चुनाव, 2014 में एक तरफा मुस्लिम वोट पड़ा था इमरान मसूद पे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। एक घंटे के अंदर 50,000 वोटों से हार गए थे इमरान मसूद। अब अगर सूझबूझ के साथ वोट दिया जाए, और जैसे 2019 में हाजी फजलुर रहमान को सपोर्ट किया था मुस्लिम समाज ने, तो ऐसे ही माजिद भाई को सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और सूझबूझ के साथ माजिद भाई की सीट निकलेगी इंशाल्लाह, और बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत होंगे। तो इमरान मसूद को कैसे चुनौती दे पाएंगे? इमरान मसूद को सीधी सीधी चुनौती दी जा रही है। टक्कर सिर्फ यहाँ पे सहारनपुर में बीजेपी और बसपा की है। इमरान मसूद फाइट से बाहर है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम उनके साथ हैं। ये देखो, अब अपने कैंडिडेट है, सबका समर्थन करते हैं। आप पिछले 10-12 चुनाव देख लो, पिछले 10-12 चुनाव में इमरान मसूद हर चुनाव में उन्हें वो हार का सामना करना पड़ रहा है, और अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर तो राजनीति से बाहर ही हो जाएंगे। ये तो उनकी मजबूरी है कहने के लिए। इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? मैं नजम कुरैशी, बहुजन समाज पार्टी नगर अध्यक्ष देवबंद से। तो किस तरह से देख रहे हैं? आप तो नॉमिनेशन फाइल कर दिया, माजिद अली जी नॉमिनेशन करने गए हैं। आपने देखा ही होगा कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग पहुंचे थे माजिद भाई को नॉमिनेशन कराने के लिए। एक अंबार था, उसी से इलेक्शन आज सिद्ध हो रहा था कि माजिद अली जी सर्व समाज के साथ नॉमिनेशन करने जा रहे थे और जीतने की तो अग्रसर थे। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि प्रशासन के आदेश की वजह से सिर्फ 5 गाड़ियाँ ले जाना, 5 लोग जा सकते हैं चुनाव आयोग का, तो इसलिए गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ा, वरना आज ही इलेक्शन खुल जाता। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सर्व समाज के लोग, दलित समाज, मुस्लिम समाज सभी यहाँ पहुँचे, उससे ये साबित हो रहा था कि माजिद अली जी बड़ी भारी मतों के साथ जीतने जा रहे हैं। और रही बात ये कि माजिद अली का समीकरण क्या है, तो सबको पता है कि जिला सहारनपुर के अंदर दलित और मुस्लिम समीकरण इतना शानदार समीकरण है जिसको कोई भी आदमी झुटला नहीं सकता। यहाँ तक कि जब इमरान मसूद जी बहुजन समाज पार्टी में आए थे तो उन्होंने अपने समाज को यही समझाया था कि अगर जीतना है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही कोई जीत सकता है, वरना भाजपा को हराने के लिए कोई भी पार्टी सक्षम नहीं है। अब इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, मुस्लिम समाज के भी बड़े नेता माने जाते हैं, उनको कैसे चुनौती दे पाएंगे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार? देखो, नेता की बात देखो, एक बात बताइए आप, इमरान मसूद को कुछ समाज के लोग ये कहते हैं लीडर है। लीडर का काम क्या होता है? समाज को जोड़ के रखना, समाज के लिए ऐसे कार्य करना जो आने वाले, जैसे शिक्षा हुआ उसके लिए काम करना, और नौकरियों के लिए कुछ इस तरह का आज तक मैंने तो देखा नहीं। या काजी परिवार ने कोई शिक्षण संस्थान खोला हो, कोई मेडिकल लाइन में गया हो, या कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह लगा दी हो जिससे समाज को रोजगार मिले। सिर्फ इतना कि थाने की राजनीति करना, आपस में लड़ाना,
और फिर थाने में जा करके उनको छुड़वा के ले आना, ये नेतागिरी नहीं होती। अब अगर आप कह रही है कि इमरान मसूद तो दुनिया भर के चुनाव लड़ चुका, उसका काम ही सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए इलेक्शन लड़ना है। पहले भी उसने पूरे समाज को भ्रमित किया, 2 लाख वोट खराब करा दिए, हाजी फजलुर रहमान को हराने का काम कर रहे थे। तो ये समाज जान चुका है कि अब मात्र इसका काम सिर्फ भाजपा के लिए काम करना है। भाजपा की अगर कोई बी टीम इस जिले के अंदर है तो वो इमरान मसूद जी हैं, जो बी टीम के रूप में काम करते हैं, और सिर्फ उनका मकसद होता है किसी तरीके से या तो हम जीतें वरना भाजपा जीत जाए, और उसी पे ये काम कर रहे हैं। इसलिए जो थोड़े बहुत लोग भटके हुए हैं उनको भी हम समझाएंगे कि भाई भाजपा को हराने के लिए एकमात्र विकल्प है बहुजन समाज पार्टी और माजिद अली जी। माजिद अली जी का समाज उनके साथ है और बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक, और प्लस जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनके लिए बहन जी ने अपने शासनकाल में कार्य किया, वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इसलिए जीत की ओर हमारा अग्रसर है। तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माजिद अली के समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे थे और जिनकी राय हमने आपको दिखाई। आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।